एक बात कहूँ, निभाना जिसको कहते हैं वो कुछ ही लोगों को आता है। बहुत आसान है ये कहना कि मोहब्बत है तुमसे। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, मैं हूँ सोनल। पहले मेरे चैनल का नाम sonal.miraculous था, बट नाउ इट्स मिराक्युलस वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है कंट्रोल योर माइंड एंड कंट्रोल योर फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग योर माइंड लीड्स टू कंट्रोलिंग योर फ्यूचर। सी, माइंड इज़ बेसिकली द मोस्ट पावरफुल टूल, जिसे अगर आप सही तरीके से यूज़ करो, सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करो तो व्हाट नॉट यू कैन अचीव। बट इफ़ नॉट यूज करेक्टली, ये आपको ही नहीं, आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को पूरी तरह से तहस नहस करके रख देगा। So controlling your thoughts, controlling your mind is very important, because once you start controlling your thoughts, you control your emotions, आपकी feelings, आपके emotions, आपका डर, anxiety, anxiousness, जो भी बोलो, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो। सी, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, कम्प्लीटली ओके इफ़ समटाइम्स यू फील डिस्टर्ब, के काम का प्रेशर है, घर में थोड़ी टेंशन्स चल रही है, उसके वजह से यू आर टेंस्ड, या फिर ब्रेकअप हो गया। बहुत ही छोटी बात है वैसे ये, बहुत ही ब्रेकअप तो बहुत ही छोटी सी बात है। बट अगर आप इन्हीं चीज़ों को लेके, कभी कभी ये छोटी मोटी चीज़ों को लेकर टेंशन होता है, यू फील डिस्टर्ब, योर माइंड इज डिस्टर्ब, समझ में आता है। बट यही छोटी चीज़ को, यही बात को लेकर अगर आप बड़ा बनाते जाओगे, इसका इशू क्रिएट करते जाओगे, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इफ़ यू कंटिन्यूसली, आपका थॉट उसके ऊपर चलते जा रहा है, वो थॉट का फ्लो बढ़ते जा रहा है, इससे क्या होगा, योर लाइफ कुड बी मिजरेबल। उससे फिर कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है, आपकी लाइफ बिल्कुल भी तहस नहस हो जाएगी। इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ आपको चोट लग गई है, इधर कैमरे पे दिखाने के लिए मुझे ये यहाँ का बताना पड़ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें चोट लग जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा कट है, या फिर अगर आप गिर गए हो तो आपको यहाँ पे छोटा सा कट हो गया है या बड़ा कट हो गया है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको चोट लगी है, शुरू में तो उतना चोट का अंदाज़ा नहीं होता है, वो दर्द धीरे धीरे पता चलता है। आपने क्या किया, चोट लगी हुई है, आपने उस चोट पे आपने दवाई लगाई। लेकिन अगर आप उसी चोट को दवाई लगाने के बाद भी उसको देखते जा रहे हो, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप उसमें उंगली करते जा रहे हो, उसको देखते जा रहे हो कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है, और उसको उंगली करते जा रहे हो, उसको छेड़े जा रहे हो। किसी भी चीज़ को आप छेड़ते रहोगे, सोचते रहोगे ना उसके बारे में, उसमें क्या होगा, उस चोट में से ज़ख्म निकलेगा, ज़ख्म हो जाएगा, पस निकलेगा। दवाई तो आप बेशक आप दवाई लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस चोट को कुरेदे जाओगे तो उस चोट में से चोट तो ठीक होनी नहीं है, उल्टा वो चोट और दर्द बढ़ते जाएगा। आप कितनी भी दवाइयाँ करो, फिर फाइनली क्या होगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। होता है ना, इन सम केसेस ऐसा होता है, छोटी सी चोट होती है लेकिन उसको हम ही नोचते खसोटते रहते हैं, हम ही उसको कुरेदते रहते हैं कि उसका फिर बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती है, कोई प्रॉब्लम्स बड़ी होती है। बट अगर हम खुद से ही उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, अगर हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, सोचने से क्या होगा, कुछ रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है, उल्टा आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आप जितना सोचोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। जितना ज़्यादा उसके ऊपर डीप थिंकिंग में जाओगे, कैसे ठीक होगा, ये चोट मेरी कैसे ठीक होगी, दवाई लगा रही हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। अरे आप कुरेदना बंद करो, आप उसके बारे में सोचना बंद करो, तभी तो ठीक होगा। यू नीड टू लेट गो। यहाँ पे आता है लेट गो का प्रोसेस। आपने दवाई लगा ली, अभी आपका काम है दवाई लगाना, दवाई खाना और सो जाना। यू नीड टू रेस्ट। अपने माइंड को भी तो रेस्ट करो, अपने माइंड को भी तो रेस्ट दो, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वंस यू लेट गो करने से क्या होगा ना, यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, योर माइंड। इसीलिए लेट गो करने को बोलते हैं, ताकि आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सको। इसीलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं एक दूसरा बहुत ही सिंपल और आसान एग्जांपल देती हूँ। पानी, आपने टोप में पानी गर्म करने रखा है और
पानी कितनी देर में, 5 से 7 मिनट में पानी उबल जाता है। एक्चुअली डिपेंड करता है पानी कितना ज़्यादा है। ठीक है, आपने समझो छोटा सा टोप लिया है, उसमें पानी भरा है आपने, 5 से 7 मिनट में पानी उबल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में, हर फ्यू सेकेंड्स में यू आर चेकिंग, गोइंग ऑन चेकिंग एंड चेकिंग, गर्म हुआ कि नहीं, गर्म हुआ कि नहीं, गर्म होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। जो चीज़ 5 मिनट में गर्म हो जानी चाहिए वो 15-20 मिनट में गर्म होगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको देख रहे हो, बार बार उसको चेक करने जा रहे हो। अगर आप उसको ढक दोगे और उसको छोड़ दोगे 5-8 मिनट के लिए, वो अपने आप उबल जाएगा पानी। सही बात है कि नहीं? सो बेसिकली यू नीड टू सेट योर माइंड फ्री ऑफ थॉट्स, क्योंकि हमारे ना दिमाग की आदत होती है, हमारा दिमाग है ना उसी के बारे में सोचता है, हाउ नॉट टू बी हैप्पी इन लाइफ, हाउ नॉट टू बी हैप्पी इन प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए यू नीड टू सेट योर माइंड फ्री। अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रहना ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, और ना ही आप पास्ट को बदल सकते हो। पास्ट में जो हुआ उसको आप बदल नहीं सकते, और आप फ्यूचर का भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आने वाले टाइम में क्या होगा। बट वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन कंट्रोल योर थाट्स, और जो भी प्रेजेंट मोमेंट में है ना आप उसमें जियो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, हम कहते वाओ मौसम कितना खूबसूरत है, सच अ ब्यूटीफुल वेदर, पर क्या फ़ायदा? काश इतने खूबसूरत मौसम में काश कोई होता मेरे साथ, या कोई होती। ऐसे क्यों सोचना कि कोई होता या कोई होती? ऑब्वियसली क्योंकि हमारी जो चाहत होती है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, चाहे आपकी लाइफ में कोई हो या ना हो। और एक खूबसूरत मौसम चल रहा है तो बी इन प्रेजेंट मोमेंट ना यार, ऐसे सोचो वाह कितना अच्छा मौसम है, कितना खूबसूरत मौसम है, यहाँ मैं खुद को टाइम दूँ। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। आप सिंगल हो या आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप से भी गुजर रहे हो, या जो भी हो गया है, फिलहाल तो आप सिंगल हो, तो उस प्रेजेंट मोमेंट में जियो। उसके बारे में क्या सोचना जो अभी तक है ही नहीं आपकी लाइफ में, या जो आपको छोड़ के चला गया है। अगर जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है वो आपको छोड़ के चला गया, अच्छा है ना जो छोड़ के चला गया, एटलीस्ट यू केम टू नो द रियलिटी ऑफ दैट पर्सन। उस इंसान के बारे में क्या रोना जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता। बेटर टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव दोज प्रेजेंट मोमेंट। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, अपने लिए जियो। यू आर द ओनली सोल पर्सन जो खुद को कभी भी धोखा नहीं देगा या देगी। सो बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। बेशक आप रिलेशनशिप में हो या ना हो, खुद से प्यार करना कभी मत भूलो, खुद को वक्त देना कभी मत भूलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे कि वो वाले एफर्मेशन डालने से, दुख भरे एफर्मेशन डालने से तो अच्छा आप ये बोलो वाओ कितना खूबसूरत मौसम है, कितना मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ बैठ के, वाओ फ्रेश एयर है, कितना तरोताज़ा, एकदम उस मौसम का ना लुफ्त उठाओ, रेदर देन थिंकिंग ऑफ दैट ना कि काश वाला सीन। काश से तो अच्छा है कि यहाँ का लुफ्त उठाओ। एन्जॉय द मोमेंट, एन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट। लाइक आई सेड, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी खुद से मिले हो, कभी खुद से मिल के देखो, खुद से प्यार हो जाएगा आपको। ज़रूरत नहीं है दूसरों की। ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स अ पार्टनर इन लाइफ, और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आयता भी है, हर कोई किसी ना किसी के लिए बनाया गया है। पिक्चर है ना, वो कौन सी है, शाहरुख खान की दिल तो पागल है मूवी, उस मूवी में बोला है ना हर कोई किसी ना किसी के लिए तो बनाया गया है। ऑब्वियसली बनाया गया है, जब तक नहीं आया है तब तक एन्जॉय योर मोमेंट, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। सी आई नो समटाइम्स यू कैन नॉट कंट्रोल योर थाट्स, योर इमोशंस, क्योंकि कभी कभी थाट्स का फ्लो, इमोशंस का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि हम खुद भी कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। खुद के थाट्स को, खुद के इमोशंस को, खुद के माइंड को कंट्रोल करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बट एटलीस्ट वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन शिफ्ट योर माइंड टू सम डूइंग प्रोडक्टिव थिंग्स ना, या कुछ एक्टिविटी पे ध्यान दो। और वॉट एल्स यू कैन डू इज़ यू कैन मेडिटेट। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, रियली वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन टू डू मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होगा ना, योगा करने से या आप ध्यान में जाओगे ना, उससे क्या होगा ना, योर माइंड बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीज़ें ना बहुत रिलैक्स्ड और बहुत ही काम हो जाएंगी। इसीलिए लोग कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते मेडिटेट करने के लिए। मेडिटेट आप जब करोगे ना
तो आपको खुद रियलाइज़ होगा, आपको खुद एहसास होगा कि आपको ना अपने एक-एक सेंसेस का एहसास होगा। सीरियसली, क्योंकि ये मैं खुद कर चुकी हूँ, करती भी हूँ। एक-एक सेंसेस का एहसास होगा और बेसिकली क्या होगा ना, अब आप ऐसे करके ना आप खुद से भी मुलाकात हो रही है आपकी। अरे जितना प्यार अपने पार्टनर को देते हो, या जो छोड़ के चला गया, अरे यार वो मुझे छोड़ के चला गया, यार मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं क्या करूँ? अरे वो सोचने से तो अच्छा है आप खुद पर ध्यान दो, खुद से इतना करो प्यार कि दुनिया करे आपसे प्यार। मैं सीरियसली ये सारी चीज़ें बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप खुद से जब मुलाकात करोगे ना, आपको अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि आपने पास्ट में क्या गलती कर दी है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड, और आप चाहते हो कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करे। अगर आपने सोच ही रखा है कि मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ, मुझे अपने पास्ट में जीना है या फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करना है, बस बेसिकली मुझे अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहना है, तो फिर डेफिनेटली आपका माइंड ही आपको कंट्रोल कर रहा है। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है ना, तो आपका फ्यूचर आप ख़त्म कर रहे हो, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो फिर आप काम पे जाओ या मत जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने तो खुद को बना लिया है वैसा कि मुझे ऐसे ही रहना है। तो ऐसे ही रहोगे तो आपका ज़िंदगी ख़राब है। छोटी मोटी जो टेंशन्स होती है ना, वो हर एक इंसान की लाइफ में होती है, बट वंस यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर माइंड, वंस यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर थॉट्स, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। मैंने जैसे शुरू में बताया था, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, आप अपने डर को भी कंट्रोल कर सकते हो। सो ट्राई टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट, और जो आपके साथ नहीं है या फिर जो बीत गया, अगर कुछ नुकसान भी हो गया है आपका किसी काम में, उसको आप बदल नहीं सकते हो। बेटर है कि आप आने वाली चीज़ को कैसे ठीक करो, उस पर फोकस करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जब भी आपको लगे कि आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है, कभी कभी होता है ना कि अपनी परेशानी हम किसी को शेयर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, बट कुछ परेशानियाँ ऐसी होती है कि हम वर्ड्स में, शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला समझ जाए, बट कैसे यार, कैसे समझेगा कोई? बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और काफ़ी लोग ना ऐसे होते हैं इस दुनिया में, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानियों को नहीं ज़ाया करते। अपने दिल के अंदर जो चल रहा है ना, बवंडर जो चल रहा है ना, वो बाहर एक्सप्रेस, दे बेसिकली कांट एक्सप्रेस, दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस, ऐसा नहीं है, बट दे कांट एक्सप्रेस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने दिल की बात शेयर करते। तो व्हेनेवर यू फील, ये मेरी तरफ से एक टिप है और मेरी तरफ से एक एडवाइस समझ लो, कि जब भी आपको लगे ना कि आप बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एकदम सहन नहीं हो रहा है, और टू अवॉइड सुसाइड, क्योंकि जब ऐसे थॉट्स आते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना, तो सबसे पहले क्या थॉट आता है? सुसाइड। मेरे से हो नहीं रहा है, इससे अच्छा मैं खुद को मुक्त कर दूँ। सुसाइड इसलिए नहीं करना चाहते वो क्योंकि लाइफ उनको अच्छी नहीं लग रही, बस वो खुद को मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो परेशानियों से दूर भागना चाहते हैं। तो ऐसे में व्हाट यू कैन डू इज़, आप है ना कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, और वहाँ जाके आप ज़ोर से, मैं सच्ची कह रही हूँ, ज़ोर से एक ही बारी में चीखो, रो, इतना ज़ोर से रो, क्योंकि आपको सुनने वाला कोई नहीं है। और आप ऐसे इंसान हो जो अपने परेशानियों को, अपने दर्द को किसी के साथ बांटना नहीं चाह रहे हो या बांट नहीं पा रहे हो, तो आप ना जाओ ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं हो, और ज़ोर से चीखो, ज़ोर से चिल्लाओ, ज़ोर से रो। इससे क्या होगा ना, आपकी जितनी भी परेशानियाँ था ना, दिमाग में जो बवंडर था ना, वो सब निकल जाएगा, और योर माइंड विल बी सो रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगा आपका माइंड। और जो सारी दिमाग की नसें हैं ना, वो खुल जाएंगी। सारी दिमाग की नसें जो उलझी पड़ी थी ना एक दूसरे में, ऐसा जो भी हो रहा था ना, वो सब नॉर्मल हो जाएंगी, एंड यू विल बी एट पीस। और जब ये करने के बाद आपको शांत फील हो ना, तो फिर वापस से इस चीज़ के बारे में मत सोचना, क्योंकि जितना भी कचरा था आपने सब हटा दिया, फेंक दिया, उसको निकाल दिया। ऐसे करके देखो,
बाकी मेडिटेशन एंड योगा मैंने आपको बताया है. कंट्रोलिंग योर माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर इट्स पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, यू योर सेल्फ ओनली कैन कंट्रोल योर माइंड. इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है और यू वॉन्ट योर माइंड टू कंट्रोल यू. टोटली अप टू यू, because you are the sole person who can change your life with controlling your thoughts, with controlling your mind. मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा बिल्कुल कीजिएगा ज़रूर. मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, बी सेफ वाइल ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइक, क्योंकि दुर्घटना से देर भली. मिलूंगी आप लोग से अगली वीडियो में. नमस्कार. लव यू.